इससे लड़ रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, इसने मार दिया, इसको बचा लिया, ये करप्ट है, तुम चोर हो। तो इमरान खान तो एक बिलियन वो कर रहा था, क्या हुआ, कहाँ गया, कैसे हो गया। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ राजा साद और आप देख रहे हैं राजा साद अनप्लग्ड। ज़रा सोचिए कि 2 दिन के बाद आपकी शादी हो, घर में खुशियों का माहौल होता है, हर तरफ चहल पहल, सब खुश होते हैं, माँ बाप, रिश्तेदार सब खुशियाँ मना रहे होते हैं, और फिर अचानक से सब बह जाए, कैसा महसूस होगा। खैर हम तो सिर्फ सोच ही सकते हैं, मगर बुनेर के नूर मोहम्मद पर यह हकीकत गुजरी है। Nur isum no. Tasirap daga TV, kor no. नूर मोहम्मद मलेशिया में रहायशी एक पाकिस्तानी हैं जिनकी शादी थी, और शादी की धूमधाम से प्लानिंग चल रही थी, सब खुश थे। नूर मोहम्मद का अपना कहना है कि उसकी जब माँ से बात हुई तो उसकी माँ बहुत एक्साइटेड थी शादी को लेकर। पर जब वो वापस आया तो जो हालिया सैलाब और ये सब चीज़ें चल रही हैं, इसमें उसके पूरा ख़ानदान, उसके ख़ानदान के 24 लोग बह गए। 36 कमरों का घर, उसका ख़ानदान, सब सब बह गए। तो ज़रा सोचिए कैसा कैसा महसूस हुआ होगा उस इंसान को, उस शख्स को, कैसा उस पर गुजरी होगी जिसकी शादी है 2 दिन बाद, और और और, और एक मातम का माहौल बन गया है। अगर आप इस चीज़ को वाकई में महसूस कर सकते हैं तो आज तो ये नूर मोहम्मद है, कल को उसकी जगह कोई भी हो सकता है, और ये होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज ये ख़त्म, रुक गया और ख़त्म हो गया, नहीं। मगर हमें हमें उनके दर्द को महसूस करना चाहिए। जो लोग इस टाइम पे सफ़र कर रहे हैं, हमें उनको उनका दर्द महसूस करना चाहिए और समझना चाहिए कि ये वक्त जो है, ये बेसिकली हर हर तरफ आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो अब बात यह है कि हम सिर्फ इस पर शायद बात ही कर सकते हैं। मैं और आप जो है वो शायद इस पर बात करेंगे आज और फिर चुप हो जाएंगे। मगर मगर अब अंदाज़ा रखिए, आप खुद जब आप उस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं तो आप खुद को रख के वहाँ देखें कि क्या एहसास, क्या महसूस हुआ होगा। उसके उसकी माँ, उसकी उसके बहन भाई, उसके ख़ानदान के 24 लोग बह गए, और मतलब इस तरह के बहुत सारे ख़ानदान हैं जिन्होंने इस हालिया बारिशों में अपने प्यारों को खो दिया, अपने लवाहिकीन को, रिश्तेदारों को खो दिया। 711 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं अब तक, सिर्फ ये हालिया जो बारिशें हुई हैं इनमें। और 300 तो सिर्फ इस हफ्ते के अंदर जो है वो जो अमवात हो चुकी हैं, और 210 से ज़्यादा अभी भी मिसिंग है। 25,000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो आप ये अगर नंबर सोचें, ज़रा देखें, तो ये कोई छोटे नंबर नहीं है, और ये बहुत कोई कम नंबर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी तादाद बनती है। और डिलेमा है, अगर आप इसको थोड़े इमोशनल इमोशनल एंगल से देखें तो शायद मैं और आप आज बात करेंगे और भूल जाएंगे। मैं किसी एक इंसान को वो नहीं कह रहा, स्पेसिफाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ गवर्नमेंट को कह रहा हूँ। मैं हर इंसान की बात कर रहा हूँ, आप, मुझे इंक्लूडिंग मी, कि शायद मैं आज यहाँ पर बात कर रहा हूँ पर शायद कल मैं भूल जाऊँगा कि एनवायरनमेंट भी एग्जिस्ट करता है, कि वहाँ पर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए। तो आई थिंक सबसे पहले तो मैं इंडिविजुअल बेसिस पे आप सबसे ये बात करना चाहूँगा कि हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। क्लाइमेट चेंज जो है ये कोई आज तो नहीं हुआ, ये पाकिस्तान में कोई नई बात तो नहीं आई। ये तो पिछले 10 से 12 साल में, बल्कि आई थिंक ज़्यादा, 15 साल से आपको प्रूफ दिख रहा है। अगर आप उससे पीछे भी जाए तो शायद और भी दिखेगा, लेकिन क्योंकि 14-15 साल से मुल्क में, दुनिया में ये बात हो रही है, दुनिया में क्लाइमेट चेंज पर बात की जा रही है, लेकिन शायद हमारे मुल्क के आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन को तो ये पता नहीं होगा कि क्लाइमेट चेंज है क्या। लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज ओके, अभी सर्दियाँ हैं फिर गर्मियाँ हो जाएंगी, क्लाइमेट चेंज नहीं। आप थोड़ी सी, और ये अवेयरनेस कैसे जाएगी लोगों तक, जब तक बात नहीं होगी तो कैसे जाएगी। और बात करना सबका फ़र्ज़ है, मेरे हिसाब से सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पे बात करना। अगर मैं यहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ तो मुझे लगता है शायद मैं छोटा सा अपना एक पार्ट जो वो प्ले कर रहा हूँ, कि शायद जो इस वीडियो को कोई देखे तो वो थोड़ी रिसर्च कर ले इस पे, वो सोचे यार क्लाइमेट चेंज क्या है, क्या बात हो रही है। गूगल, चैट जीपीटी, कहीं जाके लिखो, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है क्लाइमेट चेंज। तो इंडिविजुअल बेसिस पे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने आसपास जहाँ आपको कोई भी चीज़ ऐसी दिखती है जो आपको लगता है यार ये एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर सकती है, इम्पैक्ट कर सकती है,
जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है, और डिफॉरेस्टेशन में सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, हम लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। जब हमें लकड़ चाहिए होती है या हमें जाके जंगल से कोई काटनी होती है चीज़, हम जाते हैं जंगल में दरख्त गिराने के लिए, 10-20 हज़ार किसी को देते हैं, 20-30 हज़ार किसी को देते हैं। ऐसे रिश्वत का एक सिलसिला चलता है, सब हो जाता है, पैसे दे दे के यहाँ पे हर चीज़ हो जाती है पाकिस्तान के अंदर। तो इसमें अगर इंडिविजुअल बेसिस पे कल आप ये स्टेप लेंगे कि यार नहीं, ओके हम अवॉइड करेंगे इस चीज़ को, तो फिर चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि देखिए सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर एक माहौलियाती तब्दीली आ रही है, और जिसकी वजह से आई थिंक बहुत सारी कंट्रीज तो इतनी अफेक्टेड होने वाली हैं कि अगले 40 से 50 साल में शायद वो मैप से गायब हो जाएं। बहुत सारी कंट्रीज, मालदीव्स पे बड़ा बुरा असर, बुरा वक्त आएगा। श्रीलंका जो है, क्योंकि ये आइलैंड्स हैं और ये समुंदर के बीचों बीच हैं, जब आइस पिघलेगी, बर्फ़ पिघलेगी, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे इससे। और इसको देखिए हम रोक तो नहीं सकते इसको, लेकिन स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज को हम स्लो डाउन कर सकते हैं इसमें अपना रोल प्ले करके, जहाँ जहाँ जिस जिसका रोल होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने स्पेसिफिकली कल उठना है और पौधे लगाने लग जाना है, नहीं। हर तरह से आपके जो रोल, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो प्ले करनी है। तो पहली बात तो ये है कि चलो ठीक है, आप इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी सारा, पर उसके अलावा जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट की है। डेफिनेटली जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो आपका मुल्क चला रहे हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिटीजन्स को प्रोटेक्शन दें। सबसे पहली आपकी वो ड्यूटी है ये कि आपने प्रोटेक्ट करना अपने सिटीजन्स को। तो जहाँ आपके 711 लोग मर रहे हैं, और नूर मोहम्मद जैसी एक फैमिली जिसके 24 लोग जो हैं वो ऐसे शादी के मौके पे मर रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा इशू है मुल्क का, और इस पर बात करनी चाहिए? आपके पॉलिटिशियंस जो हैं वो मेरे ख्याल से दिन के 8-8 10-10 घंटे जो टीवी पे बैठ के वो बातें करते हैं, और इमरान खान ने चोरी कर ली है, और नवाज शरीफ करप्ट है, और जरदारी डाकू है, यही बातें होती हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट, वो भी बात करें आप, मैं नहीं मना करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ आप इन्वायरमेंट पे बात करें, आप इन्वायरमेंट पे डिबेट्स ओपन करें, इन्वायरमेंट पे आप डिस्कशंस ओपन करें, कि उससे क्या होगा, उससे लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस होगी। देखिए हर दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप के फॉलोअर टाइप के लोग भी होंगे जो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ वहीं पे समझदार लोग भी होंगे जो कहेंगे नहीं, वी वांट टू प्ले आवर रोल। क्योंकि गवर्नमेंट ये चीज़ अकेले नहीं कर सकती, आपको भी सपोर्ट चाहिए, आपको लोगों की सपोर्ट चाहिए। आपने लोगों को साथ लेके चलना है, उन्हें बताना है कि ये तरीके हैं, ये चीज़ें हैं। कोई प्लान्स लेके आएँ, कोई पॉलिसीज़ लेके आएँ, सब मिल के बैठ के लेके आएँ। क्योंकि देखें होता क्या है, अब मुझे ज़्यादा क्योंकि गवर्नमेंट के उसका इतना आइडिया नहीं है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जब मैं नेशनल यूथ काउंसिल का पार्ट था, तो क्योंकि डेफिनेटली हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे उस टाइम पे, और हम उनके साथ काम कर रहे थे। तो जरताज गुल आई थिंक जो थी मिनिस्टर थी इसकी, आपकी इन्वायरमेंट की। और पर उस टाइम पे काफ़ी चीज़ें हमने देखी थी जो अंदर होते हुए, कि बड़े प्लान्स हैं जो जिन पे काम हो रहा है। ग्रीन यूथ मूवमेंट के नाम से एक प्लान था, प्रोग्राम था, जिसमें हम यूथ को जो है वो मोटिवेट करेंगे कि वो आप अपने जाएं अपने सोसाइटीज़ में इस तरह की चीज़ें करें, इस पे एक्टिविटीज़ करें, इस पे बात करें। हमने प्लांटेशन ड्राइव्स वगैरह की, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो तब भी हो रही थी, और आई आई होप कि अब भी हो रही हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो होनी चाहिए, और अगर हो रही है तो ज़्यादा होनी चाहिए, और ज़्यादा कर देना चाहिए अब हमें इस चीज़ को देखने के बाद। क्योंकि देखें, अब हम जिन इश्यूज़ को हम कहते हैं ना, वो इंडिया ने अटैक कर दिया है, इंडिया का एक बड़ा इशू है, या टेररिस्ट आ गए हैं, टेररिस्ट का एक इशू है, या हम इससे लड़ रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, इसने मार दिया, इसको बचा लिया, ये करप्ट है, तुम चोर हो, ये चीज़ें ओके, कीप देम ऑन अ साइड, कीप देम। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जब आपने देखने एक फिगर देखने, फिगर्स क्या हैं? अब पिछले साल में भी अच्छी खासी डेथ्स हुई हैं, और इस साल में 711 एनवायरनमेंट से, मतलब इट्स बिग, इट्स अलार्मिंग। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। तो अब होता क्या है कि एक प्रोविंस में जैसे केपीके में चल रहा है, तो वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आएगी तो आपके फेडरल से वो आ जाएगी स्टेटमेंट, ओ जी ये तो इमरान खान तो एक बिलियन ट्री वो कर रहा था, क्या हुआ, कहाँ गया, कैसे हो गया। वहीं साथ कराची में अगर होता है कुछ फ्लड वगैरह होता है, तो केपीके से आवाज़ आ जाती है, ओ ये जो जरदारी डाकू है, इसने सिंध में ये क्या किया है, इतने टाइम से क्या हो गया है। और फिर कोई पंजाब में कोई चीज़ होती है तो फिर कोई दूसरा बोलेगा। तो बात यह है कि अगर एक दूसरे पे आवाज़ उठानी है, या एक दूसरे पे तीर चलाने हैं, तो बैठ के बाकी चीज़ों पे कर लें यार।
आपके पास पॉलिटिकल चीज़ें बहुत हैं जिस पे आप एक दूसरे से इख्तलाफ कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, मगर एनवायरनमेंट, जो एनवायरमेंटल चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, ये एक आपका मुश्तरका दुश्मन है, पूरे मुल्क का एक दुश्मन है, सिर्फ मुल्क का नहीं, सॉरी, पूरे दुनिया का, पूरे प्लानट अर्थ का एक दुश्मन है जिससे आपको लड़ना है। इसमें कोई सपोर्टर, कोई इमरान खान का सपोर्टर, कोई नवाज शरीफ का सपोर्टर नहीं है। इसमें सब आप लोगों ने एज अ ह्यूमन इस पे काम करना है, सब ने मिलकर, हमने मतलब हर एक ने रोल प्ले करना है ना। अब मैं जैसे अब यहाँ पे आके इसकी बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये भी मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई सुनेगा इस चीज़ को और उसको समझेगा तो शायद वो जाके गूगल चैट जीपीटी पे लिखेगा। तो इसी तरह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान की है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस बात को भी आगे करें, उस बात को फैलाएं, जिनको नहीं पता उन्हें बताएं। ये भी अवेयरनेस देना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई थिंक अब होगा क्या कि ये बारिशें हो चुकी हैं, इस बार ख़त्म हो जाएंगी, कुछ अरसे बाद फिर से वापस आ जाएंगे हम। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, क्लाइमेट चेंज तो ऑलरेडी चल ही रहा है। तो वापस क्या होना है, गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग नहीं है। ये बारिशें ख़त्म, फिर से अगला साल शुरू हो जाएगा, सर्दियाँ आए, गर्मियाँ आए, फाइन। जैसे ही दोबारा से मानसून स्टार्ट होगा अगले साल, अगेन शायद इससे ज़्यादा होंगी, शायद इससे ज़्यादा हो सकती हैं डेथ्स। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है। इस थ्रेट को असेस करें, इस पे पॉलिसी बनाएं। दुनिया में कितने आपके पास एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं पॉलिसी इस पे, क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट्स हैं, फ्लडिंग के एक्सपर्ट्स हैं, जो आपको इस तरह की पॉलिसीज़ में हेल्प कर सकते हैं। हाँ, मतलब ऑब्वियसली आप मुल्क के अंदर बैठ के सबको आइडिया नहीं होता हर चीज़ का, तो आप उन लोगों को बुलाएं, यहाँ समिट करवाएं, क्लाइमेट समिट करवाएं, एनवायरनमेंट समिट्स करवाएं, कॉन्फ्रेंसेस करवाएं, उसमें पब्लिक को बुलाएं, लोगों को बुलाएं, रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाएं, और दिखाएं, बताएं कि क्या सोल्यूशंस हैं, क्या तरीके हैं, जिनसे हम ऑब्वियसली रोक तो नहीं सकते पर कम तो कर सकते हैं ना। अब जैसे नूर मोहम्मद जैसे लोग हैं, 24 बंदे उसकी एक एक फैमिली के, या उसके एक बंदे की 24 फैमिली के मेंबर्स चले गए हैं, वो कम तो हो सकते हैं ना। उस तरह के जो और लोग हैं, शायद 711 इस साल हैं, तो अगले साल हम कोशिश करके उनको 200 तक तो कर सकते हैं ना एटलीस्ट। क्योंकि देखें, जो क्लाइमेट चेंज है ना, और ये जो फ्लडिंग है, ये सिर्फ एक रूरल एरिया का इशू नहीं है, ये सिर्फ आपके गाँव का इशू है या नहीं, ये शहरों का इशू भी है, ये सिटीज़ के अंदर भी हो रहा है। हम लोग, हर इंसान सफ़र कर रहा है। ऐसा आप ये ना सोचें, चलें सिटीज़ में भी क्या बात करते हैं, सिटीज़ में भी चलें, आप कहें क्राउडेड एरिया है, ऐसा कुछ नहीं। बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपको पता है, जो पिछली बार से बारिशें हुई थी, उसमें एक कर्नल और उनकी बेटी, वो एक किसी अच्छी बड़ी सोसाइटी के अंदर से वो डूब गए। तो ये मत सोचें कि आप इससे बचे हैं या मैं इससे बचा हूँ। हम हर इंसान जो है, हर इंसान, उस पर ये वक्त आ सकता है और उस पर ये गुजर सकता है। तो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट्स एंड द इंडिविजुअल्स ऑल्सो कि इस पे थोड़ा सा काम कर लें, बैठ जाएं, साथ बैठ जाएं, पॉलिसीज़ बना लें। खैर, बातें इस पे बहुत हो सकती हैं, मैं बहुत आगे बात कर सकता हूँ इस पर आई थिंक आज के एपिसोड के लिए काफ़ी है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड आई होप कि आपने थोड़ा सा इससे कुछ आपको आइडिया हुआ होगा, आपका ओपिनियन शेप हुआ होगा, और आप इस पर बात कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को राजा साद, और राजा साद अनप्लग्ड को आप देखते रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।